ये जो एकलव्य स्कूल विद्यालय, ये भारत सरकार की योजना है और ये स्कूल बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर खोला जाना है और इसमें 100% आदिवासी बच्चों की वहाँ पर पढ़ाई होगा। निःशुल्क पूरा सारा सुविधा सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। इसमें भारत सरकार का भी हिस्सा रहेगा और राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा रहेगा। तब है कि इस विद्यालय को निर्माण को लेकर के विगत कुछ दिनों से कुछ संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और विरोध अगर किया जा रहा है तो वास्तविकता को उनको समझना चाहिए। बेवजह का भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम उन संगठन में जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ इस बात को कि उस विद्यालय को निर्माण करने के लिए 2018 में ही ये उस भूमि का चिन्हितीकरण किया गया, जबकि भारत सरकार का योजना है तो उस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार उसको जमीन उपलब्ध कराती है। 2018 में मैं विधायक भी नहीं था और उस जमीन को वहाँ के लोगों के द्वारा ही कई एक बार विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आने के कारण ही हमको लगता है कि वो उस जमीन के बारे में प्रस्ताव दिया गया होगा। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा उस जमीन का चिन्हितीकरण मतलब विद्यालय बनाने के लिए उसको अधिग्रहण किया, मैंने उसको चिन्हितीकरण किया। और जब उस विद्यालय को उस जगह में बनाने के लिए जब प्रस्ताव आया, चिन्हितीकरण करने की बात हुई, तो कई एक बार प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पर गए वो लोग और जमीन का नापी जोखी करना, पूरे जो उसको धार्मिक स्थल को उसका टच ना हो, ये पूरे चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको चिन्हितीकरण उनके द्वारा किया गया। और 2020 में आपका इधर कोरोना था, 21 आया। अब जब उस पर निर्माण काम करने जैसा काम हुआ तो जब उसको अगर वहाँ नहीं बनने देना था तो उसी समय उसका विरोध होना चाहिए था। उसमें जो भी संगठन है, जो लोग हैं, जबकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि उस पंचायत और उस गांव के लोगों को इसका विरोध नहीं है, लेकिन जो विरोध जिनके द्वारा किया जा रहा है उसी समय उनको उसका विरोध होना चाहिए था कि भाई ये जमीन यहाँ नहीं बनना चाहिए। शहीद वीर बुद्धू भगत का जन्म स्थल का वहाँ पर जमीन का इंक्रोचमेंट होगा, जमीन में इस तरह का निर्माण नहीं काम होना चाहिए। तो उस समय उसका किसी तरह का विरोध किया ही नहीं गया। उस समय करता तो उसको सरकार दूसरे जगह जमीन खोज करके देती। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर आपका उसी जमीन में पूरा मुरुम खोद करके विगत 3 महीना से वो रोड जो बन रहा है वहाँ पर आपका चान्हो से लेकर के सिलागाई होता है, उसमें ठेकेदार के साथ मिलकर पूरा गड्ढा कोड़वाने का काम भी किया गया पूरा।
इस पर किसी तरह का किसी का कोई अड़चन नहीं हुआ कि क्यों यहाँ गड्ढा खोदा जा रहा है, क्यों यहाँ का मिट्टी उठाया जा रहा है। एकलव्य स्कूल का निर्माण होना था, उसकी मेरी भी जानकारी नहीं दी गई थी कि भाई एकलव्य स्कूल का हम निर्माण काम शुरू कर रहे हैं, और बिना संसद, बिना शिलान्यास किए, बिना विधायक को जानकारी दिए उसमें बाउंड्री काज को आरंभ कर दिया गया। जब इसकी मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत वहां पर स्थानीय लोगों का और स्मारक समिति का बैठक बुलाया, और सबसे पहले वो जो गड्ढा में मिट्टी कोड़ रहा था, वो मिट्टी को लेकर के जो रोड में बिछा रहा था उसको मैं बंद करवाया इमीडिएट। प्रशासन भी था कि बंद कीजिए, क्यों इस तरह से हो रहा है, किसके परमिशन से हो रहा है। और जब स्कूल बनाने के लिए निर्माण कार्य आप शुरू किए हैं तो ना विधायक की जानकारी है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, ना शिलान्यास हुआ है, और बिना कुछ किए आप हड़बड़ी में आप निर्माण कार्य क्यों, बाउंड्री क्यों शुरू कर रहे हैं। ये तत्काल प्रभाव से दोनों काम को हमने रोक लगा दी। उसके बाद हमने माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से संपर्क कर उसको कहा कि भाई जब एकलव्य स्कूल बनाना है तो आप वहाँ शिलान्यास कर दे। दिशा की बैठक हो रही थी आपका यहाँ, आपका प्रशासनिक भवन में। उस दिन हमने उनसे मिला और उसको कहा कि इसका तिथि तय कर दिया जाए। उन्होंने तिथि तय किया, उसके बाद एक डेट तय किया वहाँ पर शिलान्यास करने का। मैं एक स्थानीय विधायक होने के नाते उस शिलान्यास में मेरा उपस्थिति जरूरी था, संसद को भी जरूरी था। आप लोगों ने उस दिन से उतना दिन जमीन का चिन्हितीकरण हुआ, जमीन एक्वायर हो रहा, तब तक कोई विरोध नहीं। आप स्वयं गड्ढा खोदवा रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं। आप अनान फनान में काम शुरू कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं। और माननीय केंद्रीय मंत्री जाते हैं, उसका विरोध होता है, कई तरह का नारा लगता है हम लोगों का। माननीय मंत्री जी बात करने का प्रयास करते हैं, बात नहीं किया जाता है। तो इस तरह से मैंने लोगों को एक तरफ से दिग्भ्रमित करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रहा है। आज भी मैं ये बात को बड़ी मैंने गंभीरता से और मैं खुले मन से कहना चाहूँगा कि भाई आप सामाजिक संगठन हो या तो पंचायत का लोग, आप बैठ करके तय करें कि स्कूल वहाँ बने कि नहीं बने। नहीं बनना है तो नहीं बनना है, तो आप ये बात आप वहाँ कर दे, सार्वजनिक कर दे कि हाँ स्कूल नहीं बनेगा। आप कहाँ बनेगा नहीं बनेगा वो सरकार तय करेगी, जमीन दूसरा जमीन खोजेगी। लेकिन बेवजह गलत चीज़ों को, धार्मिक उन्माद को आपको फैलती करा करके, धार्मिक भावना को आप भड़का करके आप सड़क में आ जा रहे हैं, लोगों को आप दिग्भ्रमित कर दे रहे हैं। अगर वहाँ बनना है तो क्यों बनना है, धार्मिक जमीन का वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये जो लोग बनना चाह रहे हैं उसका तर्क भी सुना जाना चाहिए उनको। और जो लोग नहीं चाहते हैं, जो सामाजिक संगठन के वहाँ पर नहीं बनना चाहिए, वो क्यों नहीं बनना चाहिए, ये बात को भी तय करें वो लोग। और आपस में बैठ करके, चूंकि शैक्षणिक संस्था बन रहा है, बने नहीं बने ये तय उनको करना चाहिए। राजनीतिक बेवजह का वहाँ पर करना कहीं से भी उचित नहीं है।